कुछ लोग स्क्रीन पर सिर्फ हंसाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फनकार भी होते हैं जो अपनी हंसी के पीछे हजारों जज्बात छुपा कर चले जाते हैं। एक ऐसा ही नाम था जिसने कभी किसी को राजा बनकर हंसाया, कभी गरीब बनकर रुलाया, कभी एक मासूम आदमी का किरदार निभाया और कभी अपनी कॉमेडी से पूरे मुल्क को दीवाना बना दिया। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जिस शख्स को दुनिया कॉमेडी का बादशाह कहती थी, उसकी अपनी जिंदगी का सफर बिल्कुल आम नहीं था। आखिर वो कौन था? उसने इतनी छोटी उम्र में शोबिस का सफर कैसे शुरू किया और वो कौन सा किरदार था जिसने उसे पाकिस्तान के घर घर में मशहूर कर दिया? आज की कहानी है पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट मोइन अख्तर की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर्स आए और अपनी पहचान बनाई, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। मोइन अख्तर भी उन्हीं अजीम फनकारों में से एक थे। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, बल्कि एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग और स्टेज परफॉर्मेंस में भी अपना लोहा मनवाया। उनका अंदाज इतना नेचुरल था कि वो सिर्फ डायलॉग बोलते नहीं थे, बल्कि किरदार को जीते थे। और शायद इसीलिए आज भी जब पाकिस्तान की बेस्ट कॉमेडी की बात होती है, मोइन अख्तर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। बचपन से ही उनमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था। वो लोगों की नकल उतारने और अपने अंदाज से लोगों को एंटरटेन करने में माहिर थे। लेकिन शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनर्स में शुमार होगा। मोइन अख्तर ने बहुत छोटी उम्र में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उनकी सबसे खास बात उनकी ऑब्जर्वेशन और मेमोरेसी थी। वो किसी शख्स के बोलने का अंदाज, चलने का तरीका और एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी खूबसूरती से कॉपी करते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। मोइन अख्तर ने टेलीविजन पर भी बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली। उनका करियर सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर का करियर नहीं था, वो एक कंप्लीट एंटरटेनर थे। उन्होंने टेलीविजन पर कॉमेडी प्रोग्राम्स के अलावा सीरियस एक्टिंग भी की। उनकी वर्सटैलिटी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ वो ऑडियंस को हंसाते थे और दूसरी तरफ सीरियस सीन्स में भी अपनी एक्टिंग से लोगों को इमोशनल कर देते थे। मोइन अख्तर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबब उनका यूनिक कॉमिक स्टाइल था। उनकी कॉमेडी में सिर्फ जोक्स नहीं होते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और टाइमिंग उनकी कॉमेडी को दूसरे आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग बना देती थी। वो एक ही सीन में अपना एक्सप्रेशन बदलकर ऑडियंस को हंसा सकते थे और ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मोइन अख्तर के करियर का सबसे मशहूर हिस्सा उनका लेजेंडरी प्रोग्राम लूज टॉक था। इस प्रोग्राम में वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का रूप धार कर सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज और लोगों के रवैयों पर कॉमेडी के जरिए बात करते थे। उनके साथ अनवर मकसूद की राइटिंग और प्रेजेंस ने इस प्रोग्राम को और भी मेमोरेबल बना दिया। मोइन अख्तर हर एपिसोड में एक नए कैरेक्टर लेकर आते। कभी उनका एक्सेंट बदल जाता, कभी ड्रेसिंग, कभी बॉडी लैंग्वेज और कभी पूरा पर्सनैलिटी स्टाइल। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि हर कैरेक्टर अलग नजर आता था। ये मोइन अख्तर की असली आर्टिस्ट्री थी। मोइन अख्तर के करियर में ड्रामा रूसी भी एक खास मुकाम रखता है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ये साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडी के एक्टर नहीं थे, उनकी सीरियस एक्टिंग में भी गहराई। यही वजह थी कि ऑडियंस उन्हें सिर्फ कॉमेडियन कहकर लिमिटेड नहीं करती थी, वो असल में एक कंप्लीट एक्टर और परफॉर्मर थे। मोइन अख्तर ने होस्टिंग में भी अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट किया। उनकी स्टेज प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी। वो लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना जानते थे। आज जब हम स्क्रिप्टेड कॉमेडी और रिहर्सल परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उस दौर में मोइन अख्तर की लाइव टाइमिंग देखना अपने आप में एक आर्ट था। वो सिचुएशन के मुताबिक फौरन डायलॉग क्रिएट कर लेते थे और ऑडियंस को ऐसा महसूस होता था जैसे सब कुछ नेचुरली हो रहा है। मोइन अख्तर और उमर शरीफ पाकिस्तानी कॉमेडी के दो बहुत बड़े नाम थे। दोनों ने अपने अपने अंदाज में कॉमेडी को पॉपुलर बनाया। मोइन अख्तर की कॉमेडी में एलिगेंस, कैरेक्टर एक्टिंग और इंटेलिजेंस ह्यूमर ज्यादा प्रोमिनेंट थे, जबकि उमर शरीफ के स्टाइल स्टेज कॉमेडी और पंच लाइन्स के हवाले से मशहूर हुआ। दोनों अपनी जगह लेजेंडरी आर्टिस्ट थे। मोइन अख्तर की सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी वर्सटैलिटी थी। वो एक ही वक्त में एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी, होस्ट भी, सिंगर भी और स्टेज परफॉर्मर भी। लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी टाइमिंग। कॉमेडी में टाइमिंग बहुत मुश्किल चीज होती है।
एक डायलॉग 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद बोला जाए तो जोक का असर खत्म हो सकता है, लेकिन मोइन अख्तर को पता होता था कि किस वक्त रुकना है, किस वक्त एक्सप्रेशंस देने हैं और किस वक्त पंच लाइन डिलीवर करनी है। मोइन अख्तर को उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए पाकिस्तान के प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज जैसे सिविल अवार्ड्स मिले। ये अवार्ड सिर्फ उनकी कॉमेडी के लिए नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी टेलीविजन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए उनकी डिकेड्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशंस का एतराफ थे। स्क्रीन पर मोइन अख्तर हमेशा एनर्जेटिक और चीजफुल नजर आते थे, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट रखते थे। उनका असल फोकस अपने काम पर था। वो अपनी फैमिली और पर्सनल मैटर्स को मीडिया की अननेसेसरी अटेंशन से दूर रखना पसंद करते थे। शायद इसी वजह से लोग उन्हें उनके नाम और काम की वजह से याद करते हैं। मोइन अख्तर की जिंदगी का आखिरी दौर उनके फैंस के लिए बहुत इमोशनल था। उन्होंने अपने करियर के आखिरी वक्त तक काम किया और ऑडियंस को एंटरटेन किया, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिसका किसी फैन ने कभी तसव्वुर नहीं किया था। 22 अप्रैल 2011 को मोइन अख्तर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया, लेकिन कुछ लोग मरते नहीं, वो अपने काम में जिंदा रहते हैं। और मोइन अख्तर भी आज अपनी परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स के जरिए अपने फैंस के दरमियान जिंदा हैं। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, कॉमेडी का स्टाइल बदल गया है, टेलीविजन का फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन मोइन अख्तर की परफॉर्मेंसेस की वैल्यू कम नहीं हुई। आज भी लोग उनकी ओल्ड क्लिप्स देखकर हंसते हैं, आज भी उनके कैरेक्टर्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं और आज भी नए जनरेशन के लोग उनके टैलेंट को डिस्कवर करते हैं। यही एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसकी आवाज और उसका काम उसकी जिंदगी के बाद भी लोगों तक पहुंचता रहे। मोइन अख्तर के मशहूर ड्रामा और टीवी प्रोग्राम्स में आंगन टेढ़ा, मकान नंबर 47, बांदर रोड से किमारी, रफ्ता रफ्ता, गुम, बेबी, मिर्जा और हमीदा, शो टाइम, शो शाह, नौकर के आगे चाकर, क्या बने बात, चू चा आहू, सचमुच, कुछ कुछ सचमुच, 50-50, हाफ प्लेट, फैमिली 93, बकरा किस्तों पे, लूज टॉक, ये उनके कुछ मशहूर ड्रामास हैं। मोइन अख्तर के चले जाने के बाद पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी जगह फिल करना आसान नहीं था। बहुत से नए कॉमेडियंस आए, बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स ने कॉमेडी की, लेकिन मोइन अख्तर जैसी कंप्लीट पर्सनैलिटी बहुत कम नजर आई। उनकी विरासत उनके अवार्ड्स या टेलीविजन अपीयरेंसेस तक लिमिटेड नहीं, उनकी असल विरासत वो इन्फ्लुएंस है जो उन्होंने पाकिस्तानी कॉमेडी और टेलीविजन पर छोड़ा। आज भी जब कोई एक्टर एक्सप्रेशंस या कैरेक्टर कॉमेडी में एक्सीलेंस दिखाता है तो लोग कंपैरिजन मोइन अख्तर से कर देते हैं, और शायद यही किसी आर्टिस्ट के लेजेंडरी होने की सबसे बड़ी निशानी है। सोचिए, एक आर्टिस्ट जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने में गुजारा, उसके चले जाने के बाद भी लोग उसकी वीडियोस देखकर हंस रहे हैं। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं होती, ये लिजेसी होती है। मोइन अख्तर ने अपनी जिंदगी में जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए वो वक्त के साथ खत्म नहीं हुए। उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें एक ऐसी जगह दे दी जहां से वो कभी कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हो सकी। मोइन अख्तर की कहानी हमें ये बताती है कि असली आर्टिस्ट वो होता है जो सिर्फ अपने जमाने को एंटरटेन ना करे, बल्कि आने वाली नस्लों को भी अपने काम से मुतासिर करे। मोइन अख्तर ने लोगों को हंसाया, उन्हें एंटरटेन किया और टेलीविजन की दुनिया को अपनी क्रिएटिविटी से रिच किया। आज उन्हें दुनिया से रुखसत हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब उनकी आवाज स्क्रीन पर सुनाई देती है, जब उनका कोई पुराना कैरेक्टर सामने आता है, तो एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि मोइन अख्तर अभी कहीं नहीं गए। वो अपने फैंस की यादों में हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस में और पाकिस्तानी कॉमेडी की हिस्ट्री में आज भी जिंदा हैं। मोइन अख्तर ने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को हंसाया, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने हंसी को एक याद बना दिया। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस, उनके किरदार और उनकी कॉमेडी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है। वक्त बदल गया, टेलीविजन बदल गया, कॉमेडी का अंदाज बदल गया, लेकिन मोइन अख्तर का नाम आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मोइन अख्तर की असली कहानी। कमेंट में बताएं कि आपको मोइन अख्तर का कौन सा ड्रामा या कौन सी बात सबसे ज्यादा हंसाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔